नमस्कार। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल के प्रमुख आचार्य और कवि केशवदास जी के बारे में। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीनाथ और ये सनाढ़ ब्राह्मण माने जाते हैं। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में आपका बहुत मान और सम्मान था। इंद्रजीत महाराज केशव को गुरु, मित्र एवं मंत्री मानते थे और उन्होंने इसीलिए उन्हें 21 गांव भी दिए थे और केशव ने उन्हें स्वीकार भी किया। केशवदास जी का वंश पांडित्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था और संस्कृत साहित्य का प्रभाव केशव पर इसीलिए बहुत अधिक पड़ा। कहा जाता है केशवदास जी के परिवार के बारे में कि उनके घर के नौकर तक संस्कृत में बात किया करते थे और यही कारण है कि केशवदास ने संस्कृत भाषा के साथ साथ वह एक बहुत विद्वान थे और उन्हें अपनी विद्वता पर अभिमान भी था। लेकिन वह व्यवहार कुशल, नीति निपुण एवं दावपेच के जीवन में भी दक्ष थे। केशवदास ने अपना जीवन बहुत ही सुख साधनों में व्यतीत किया और अपनी कुशलता एवं कुशाग्र बुद्धि के कारण उन्होंने इंद्रजीत सिंह पर अकबर द्वारा किया गया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना बीरबल के माध्यम से माफ करवा लिया था। उसके बाद इंद्रजीत सिंह उन्हें बहुत ज्यादा मान और सम्मान देने लगे थे और उन्हें बहुत मानते भी थे। केशवदास विलासी एवं रसिक प्रवृत्ति के थे और इसके साथ ही साथ केशवदास जी रामचंद्र जी के भी बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने अपने अंतिम दिन गंगा नदी के तट पर जाकर बिताए थे और वहीं उनका देहांत 1617 ईस्वी में हो गया था। केशवदास जी ने 10 ग्रंथ उनके लिखे हुए बताए जाते हैं, जिनमें रामचंद्रिका उनका प्रमुख ग्रंथ, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित आदि इनके प्रमुख काव्य कृतियां मानी जाती हैं। रामचरितमानस की भांति रामचंद्रिका में चरित्र चित्रण, दर्शन, धर्म तथा सिद्धांत तो नहीं है, परंतु फिर भी काव्य चातुर्य और अलंकार चमत्कार की छटाएं अद्भुत है और इनकी रतन बावनी में वीर रस का परिपाक हुआ है और रसिक प्रिया में रसराज श्रृंगार का प्रतिपादन हुआ है। नायिका भेद इनकी रचनाओं में प्रमुख अंग है और हिंदी आचार्यों ने रीतिकालीन परिपाटी इसी ग्रंथ पर आधारित की है। रसिक प्रिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रसिक प्रिया 9 रसों का चित्रण करने वाला ग्रंथ है। कवि प्रिया की रचना इन्होंने 1601 में की, जिसमें 16 अध्याय हैं और कवि प्रिया का मूल आधार अलंकार है, तो वहीं रसिक प्रिया का मूल आधार रस है। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। यमक और श्लेष आदि चमत्कार मूलक अलंकारों का इन्होंने अधिक से अधिक प्रयोग किया है। संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग किया है। संस्कृत भाषा में ही इनके घर में बातचीत हुआ करती थी और संस्कृत भाषा इन्हें बहुत प्रिय थी। यहाँ आपके सामने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम है केशव का आचार्यत्व।
केशव का आचार्यत्व। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में बाण, माघ, भवभूति, कालिदास, दंडी, अमरूक, केशव मिश्र आदि विद्वानों का अनुसरण यथेष्ट मात्रा में किया। पांडित्य का बोझ, अलंकारों की भीड़ एवं समास पदावली के बाहुल्य से इनका काव्य इतना दुरूह हो गया कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया। फिर भी केशव का आचार्यत्व उनकी रसिक प्रिया पर निश्चय ही आधारित है। वे अलंकार शास्त्र के प्रणेता हैं। उनके वर्णन विशद हैं, संवाद प्रभावोत्पादक एवं नाटकीय हैं। पांडित्य में वे सूर और तुलसी के समकक्ष हैं। अतः काव्यशास्त्र के आचार्यत्व का उनका पद अक्षुण्ण है। वे रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। संवादों की वाक्पटुता के कारण रामचंद्रिका इस संदर्भ में मानस से भी श्रेष्ठ कृति है। और ये सही भी है कि उनमें सूर और तुलसी सदृश भावुकता व सरसता नहीं थी तो क्या हुआ, लेकिन काव्य के एक विशिष्ट अंग की पूर्ति करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और हिंदी जगत इस तथ्य के लिए केशव दास का सदैव आभारी रहेगा। तो इस प्रकार केशव का जो आचार्यत्व है वह बना रहा। केशव के आचार्यत्व पर उनके 3 प्रमुख ग्रंथ कविप्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला के आधार पर किया जाता है। कविप्रिया का प्रतिपाद्य तो आप सभी जानते हैं कि अलंकार है और रसिक प्रिया का रस है। रसिक प्रिया में विभिन्न रसों का लोक भाषा में लक्षण उदाहरण शैली में वर्णन है और श्रृंगार के रस राजस्व के अनुकूल श्रृंगार रस का सर्वाधिक विस्तार से केशव ने इसमें वर्णन किया है। अब भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार आचार्य जो हैं वे 3 प्रकार के हुए हैं। तो हम पहली श्रेणी में उद्भावक आचार्यों का स्थान लेते हैं, जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि केशव के लिए इस श्रेणी में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ना ही किसी मौलिक सिद्धांत की सृष्टि की और ना ही किसी नवीन काव्य पंथ का प्रवर्तन किया। अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। तो दूसरी श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की है। केशव में इसका भी प्रायः अभाव रहा है। तीसरी श्रेणी कवि शिक्षकों की है। केशव कवि शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने काव्य के 2 प्रमुख अंगों रस तथा अलंकार का साधारण प्रतिभा और ज्ञान वाले विद्यार्थियों और रसिक जनों के लिए विस्तार से वर्णन किया है। यदि हम दृष्टि सीमित कर भी लें अपनी और हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में केशवदास के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशवदास का महत्व असंदिग्ध है। उन्हें हिंदी काव्य शास्त्र का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये था केशव का आचार्यत्व। दूसरा बिंदु है हमारा केशव की काव्य दृष्टि। आचार्य शुक्ल का मानना है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। उनमें सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। इसीलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। यमक, श्लेष आदि
चमत्कार मूलक अलंकारों का केशव ने अधिकाधिक प्रयोग किया। संस्कृत का ज्ञान तो उन्हें अपने पूर्वजों से परंपरागत रूप में प्राप्त हुआ ही था, इसी कारण वे आभिजात्य का मोह भी नहीं छोड़ पाए और इस संस्कृत भाषा के प्रति भी उनका बहुत अधिक मोह था और उनकी निष्ठा थी। केशव ने 1601 में रामचंद्रिका प्रबंध काव्य लिखा। इस काव्य में उचित संबंध निर्वाह का भाव है। इसमें राम कथा के कुछ प्रमुख प्रसंगों को चुनकर और उनमें विभिन्न छंदों में क्रम देकर छंदबद्ध कर दिया। इसमें मार्मिक प्रसंगों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया। इसीलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि केशव में संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी। राम की कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उस ओर केशव का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया या बहुत कम गया। तो रामचंद्रिका रामचरितमानस की भांति ना तो लोकग्राही हो सकी और ना ही प्रबंध काव्य का प्रतिमान प्रस्तुत कर सकी। हाँ, लेकिन रामचंद्रिका की विशिष्ट योजना उसका संवाद है और इनके जैसे संवाद कोई प्राचीन कवि नहीं लिख सका। तो रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली। रामचंद्रिका की छंद योजना भी बहुत विशिष्ट है और उनकी बहु छंद की कल्पना नई वस्तु है। रामचंद्रिका में केशव ने राम कथा को नए तरीके से प्रस्तुत किया। उसकी कथा संघर्ष की कथा नहीं है और ना ही वह केवल भक्ति की रचना है। उसमें मौलिक तरीका अपनाते हुए भक्ति और राज वैभव दोनों ही पक्षों को प्रायः समान बल दिया है। और जहां तक उसकी कथानक योजना की बात है तो इसके अंतर्गत कुछ प्रसंग असाधारण रूप से समृद्ध और सशक्त हैं, परंतु कुछ प्रसंग बहुत शिथिल और कमजोर हैं। तो कथानक के निर्माण में वाल्मीकि और प्रसिद्ध कवियों की राम कथाओं तथा भागवत आदि पुराणों के अतिरिक्त केशवदास ने संस्कृत के साहित्यिक ग्रंथों से भी सहायता प्राप्त की थी। ये केशव की काव्य दृष्टि थी। केशव की संवाद योजना, जैसा कि रामचंद्रिका पर अभी हम बात कर रहे थे, तो रामचंद्रिका के प्रमुख संवादों में राम और परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, रावण और अंगद का संवाद वो बहुत प्रमुख है। उसमें मुख्य बात यह है कि रामचंद्रिका का कथानक संवादों के सहारे ही विकसित हुआ है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन हुआ है, जो किसी भी प्रबंध काव्य में संवादों की सफलता का चरम स्तर हो सकता है। तो हिंदी साहित्य में अपनी जिन विशिष्टताओं के कारण केशवदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसमें रामचंद्रिका की संवाद योजना एक प्रमुख स्थान रखती है और रामचंद्रिका में सुंदर, सजीव और उत्कृष्ट संवादों का प्रयोग किया गया है। इसकी संवाद योजना अद्वितीय है। केशव जैसा संवाद सौष्ठव अन्यत्र दुर्लभ है। संवाद लिखने में केशवदास जैसी सफलता हिंदी के किसी अन्य कवि को नहीं मिल सकी थी। तो इस प्रकार केशवदास जी के बारे में, इनके संवादों के बारे में, रामचंद्रिका के बारे में हमने इतनी सारी संक्षिप्त में आपको हमने थोड़ा सा
बताया। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। बुंदेलखंडी शब्दों के पुट भी हैं। अलंकारों व समासों के अधिक प्रयोग के कारण भाषा प्रौढ़ और क्लिष्ट है, इसीलिए उसमें माधुर्य गुण नहीं है। हाँ, ओज गुण अवश्य है। कहीं कहीं संस्कृत तथा अवधी के अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग है। भाषा में प्रवाह नहीं है, शिथिलता है, और भाषा में व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी हैं। इनकी जो शैली है वो संस्कृत काव्य की शैली है, और केशव अलंकारों के तो धनी है ही, सभी जानते हैं। उन्होंने संस्कृत के विद्वान होने के कारण अपने पुराने जो उनके कवि थे संस्कृत के, उनके समान अलंकारों का बहुत अधिकाधिक प्रयोग किया। तो इस प्रकार केशव को कवि हृदय भी नहीं मिला, और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें सहृदयता और भावुकता की कमी थी, और कवि होने के लिए सहृदयता और भावुकता का होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से केशवदास जी ने अपने इष्ट देव भगवान राम को लेकर रामचंद्रिका तो लिखी, लेकिन वह तुलसी का सा अनुराग उसमें नहीं दे पाए, और राजदरबारी होने के कारण केशव राजदरबार की तड़क भड़क एवं विलासिता से ज्यादा प्रभावित थे शायद, इसीलिए भक्ति भावना का पावन प्रवाह वो नहीं बहा सके। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो ज्ञान है वो मात्र बौद्धिक था और भक्ति के जल से सिंचित नहीं था। इसी कारण केशव के राम उतने आकर्षित नहीं कर पाए, क्योंकि उनका बुद्धिवाद व शास्त्रीय ज्ञान इतना प्रबल था कि भक्ति का अंकुर सदैव मुरझाया ही रहा। तो ये हमारे केशवदास जी के ऊपर संक्षिप्त में हमने आपको उसका परिचय समझाया। धन्यवाद।